हेलो एवरीवन, आज ही हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा जो 2025 का पेपर सॉल्व हो रहा है रीजनिंग का ही, उसका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी कुछ हमारी बातें हैं जो हमें सीखनी रहती हैं। उसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में आया था। क्वेश्चन देखो क्या है, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी हम चैप्टर वाइज भी करेंगे और इंडिविजुअली भी क्वेश्चन करेंगे। 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति यहाँ पे हमारा देखो सिटिंग अरेंजमेंट में या तो हमारी पंक्ति होती है कि वो सारे एक पंक्ति में बैठे हैं ऐसे, ठीक है, या फिर हमारा सर्कल में होता है, ठीक है, कि वो एक सर्कल में बैठे हैं। अब इस सर्कल में भी हमारे दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और आउटसाइड सर्कल, सर्कल के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या ऐसे अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। या फिर सर्कल के आउटसाइड मुंह करके बैठे हैं। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन जो हैं आते हैं पेपर में, और ये हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं इससे रिलेटेड। तो इस बार जो ये हमारे एस वालों ने क्वेश्चन पूछा है वो हमारा किसका पूछा, पंक्ति का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पंक्ति के क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में क्या कहता है, PQRST एक पंक्ति में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें PQRST यानी कि 5 सदस्य हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइन में बैठा दिया हमने। PQRST उनके नाम है। SQ के तुरंत दाहिने बैठा है, तो S दाहिने बैठा है, राइट साइड, दाहिना होता है राइट साइड। Q के SQ के दाहिने बैठा है। ये हमने ना पॉइंट्स लिखने होते हैं, कुछ बातें लिख लो जो हमने क्वेश्चन में दे रखी हैं, जो हमने क्वेश्चन में रीड किया, उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबरिंग डाल के लिख लो, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। SQ के तुरंत दाहिने बैठा है, RT के तुरंत बाएं, R बाएं का मतलब लेफ्ट, RT के तुरंत बाएं बैठा है, और पंक्ति के किसी एक छोर पे है। तो यहाँ से एक बात और पता चली, R जो है वो किसी एनी कॉर्नर, किसी कॉर्नर पे है। क्लियर हुआ। Q और S का पता चल गया, R और T एक साथ में पता चल गया। R एनी कॉर्नर पे है, तो यानी कि R या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब एक एक करके डिस्कार्ड करेंगे कहाँ बैठ सकता है। अच्छा देखो, R किसी कॉर्नर पे है और R T के तुरंत बाएं बैठा है, मतलब R जो है T के बाएं होना चाहिए। तो यानी कि या तो T यहाँ हो सकता है, R और T। अब T के बाएं तो उसके बाहर तो कोई जगह ही नहीं, किसी कॉर्नर पे होना चाहिए। तो इसका ये क्लियर मतलब हो गया कि R यहाँ तो बैठा ही नहीं है। क्लियर हुआ। तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें, यानी कि अब हमें ये पता चल गया R और T की फिक्स पोजीशन हमारी निकल के आ गई। 2 की फिक्स पोजीशन यहीं से निकल के आ गई, अभी 3 की रह रही है। उसके बाद भी अभी बचा P किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यानी P यहाँ तो R फिक्स हो गया, यानी P यहाँ पे नहीं है, ये भी फिक्स हो गया। P इसमें या इसमें मिलेगा, ठीक है, P भी हमारा फिक्स हो गया। बस उसके बाद इन शर्तों के साथ P पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है हमें ये बताना है, सेंटर में, यानी P यहाँ नहीं है। अब ये हमने ले लिया, RT फिक्स हो गया, R किसी कॉर्नर पे हो गया। Q और S साथ बैठे हैं, ये Q और S जो था SQ के तुरंत दाहिने बैठा है, यानी तुरंत मतलब ये बैठा ही है, इसको इधर उधर नहीं करना। तो यानी कि यहाँ P आएगा नहीं। तो अगर हम P को यहाँ लेते हैं तो हमारा Q और S यहाँ फिट बैठता है। P या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा नहीं क्योंकि Q S नहीं बैठेंगे। तो बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था, इसको थोड़ा मैंने लंबा यूँ एक्सप्लेन किया ताकि हमें इसमें कुछ बातें जो हैं वो पता चल सके कि हम पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, फिर हम डिस्कार्ड करते जाएं, उसको फिट करते जाएं, जो हमारा बीच में आंसर आएगा। कभी मध्य पूछ लेगा, कभी राइट साइड कॉर्नर में पूछ लेगा, कभी लेफ्ट साइड कॉर्नर में पूछ लेगा। तो जो पूछेगा वो तो कुछ भी पूछ सकता है, हमें बस ये पैटर्न सीधा हमने बनाया या नहीं बनाया ये हमें देखना होता है। तो हमारे यहाँ से P करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।